जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में सुगम गणित क्लास 8 का परिमेय संख्या रेशनल नंबर का वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। ये सुगम गणित का चैप्टर 1 का पार्ट चल रहा है बच्चों। तो आज बच्चों इस वीडियो में सुगम गणित चैप्टर 1 का पार्ट 29 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 29 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो इस पार्ट 29 वीडियो में सुगम गणित का कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों। इसके पहले मैं सुगम गणित से रिलेटेड 1 से लेके 28 तक ले वीडियो बना चुके हैं और उसमें प्रश्नमाला 1 का ए का भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो बच्चों आज पार्ट 29 में सुगम गणित का देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लिखा है कि परिमेय संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी जो अभी तक ले जितने भी हमने बताए सुगम गणित से रिलेटेड वह परिमेय संख्या का योग और अंतर के बारे में बताएं। लेकिन आज इस वीडियो में परिमेय संख्या से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन के बारे में यानी गुणन के बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ले देखिए, आपको ये टॉपिक को एकदम बिल्कुल से आपको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी सुगम गणित का जो वीडियो हम बनाए, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनाया है हमारे चैनल पर सुगम गणित का, वहाँ पर जाके उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों परिमेय संख्याओं का गुणन। क्या है? परिमेय संख्याओं का गुणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट 1 में क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होती है। यानी दो रेशनल नंबर जो होता है, यदि दो रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा, मल्टीप्लाई यानी गुना करिएगा, तो उसका जो आंसर आएगा वह परिमेय संख्या में आएगा। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणन क्या होता है बच्चों? एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सूत्र यानी फॉर्मूला लिखे हैं। क्या लिखे हैं? A/B गुणाक चिन्ह है C/D, A/B मल्टीप्लिकेशन C/D इक्वल A मल्टीप्लाई C/B मल्टीप्लाई D, यानी A/B गुना C/D बराबर A गुना C/B गुना D। तो ये जो फार्मूला है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए जब तक ले कुछ एग्जाम्पल के अनुसार आप नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स नंबर 1 लिखे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बच्चों कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि जो दो परिमेय संख्या का गुणन एक परिमेय संख्या होती है। यानी दो परिमेय संख्या यहाँ पर हमने लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? -8/9 मल्टीप्लाई 6/5। तो -8/9 और 6/5 यहाँ पर क्या है? दो रेशनल नंबर है, यानी -8/9 गुना 6/5। तो दो परिमेय संख्या ली है और दो परिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं? गुणन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणन कर रहे हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणन एक परिमेय संख्या होती। तो हमने दो परिमेय संख्या को क्या किए? मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे और इसको जब हल करेंगे तो क्या आना चाहिए मेरा? एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। -8/9 गुना 6/5। यदि आप ये जो बच्चों ये सवाल है ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये भिन्न का क्या है? गुना है। तो यदि आप भिन्न का गुना नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में आप सीख जाइएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने जो फार्मूला लिखे हैं उस फार्मूला के माध्यम से इस सवाल को बनाएंगे। उसके बाद जो है इसको एक सेकंड मेथड भी बता देंगे, एकदम इजी मेथड होता है। तो देखिए यहाँ पर A/B गुना C/D था, बराबर क्या किया? A गुना C किया। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? -8 गुना C कर देना है और नीचे क्या है? 9 गुना 5 है। ठीक, हमने वही कर दिए जिस तरह से
इस फार्मूला में है a गुना c, एक लाइन खींचा है तो ऊपर वाला गुना को कर दिया, नीचे वाला गुना कर दिया, उसी तरह कर दिया। चाहते तो हम इस प्रकार से 9 और 6 को कटा भी सकते थे, तो हम फार्मूला के माध्यम से अभी फ़िलहाल बना रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। तो -8 गुना 6 एक लाइन खींच दिए, नीचे में 9 गुना 5 कर दिए और कुछ नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है, कटाना है। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, इसमें कटाने वाला रोल अदा करता है। इसमें जो हीरोगिरी जो बनता है ना, कटाने वाला, तो यदि आप कटाने नहीं जानते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा सॉल्व करने में। तो चलिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आज हम कटाने के लिए सब कुछ सिखा देंगे इस वीडियो में, कैसे कटाया जाता है, कैसे भिन्न का गुना बनता है, आप इस वीडियो में आप सीख जाइए। यहाँ तक ले समझ गए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि 9 और 6 को हमको कटाना है, तो आपको माइंड में सोचना होगा। क्या सोचना होगा बच्चों, कि ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो कि 9 और 6 दोनों में मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, एक ऐसा पहाड़ा हमको नज़र में आ रहा है, वो हमको क्या आ रहा है, 3 का टेबल में 9 भी मिलता है और 6 भी मिलता है। 3 का पहाड़ा में 9 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। तो हमने समझ गए कि 3 का पहाड़ा में ये दोनों क्या होगा, कट ही जाएगा। तो कटा दीजिए। तो थोड़ा कैसे, चलिए 9 में जो है, ये जो 9 है, 9 में पहले 3 से भाग दे के देखते हैं क्या सच में कटता है। तो 9 में 3 से भाग दिए तो 3 बार में कट गया। 3 तिया 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 आया ना 3 बार में, तो 3 बार में 9 को कटा दिए। उसके बाद 6 में एक बार भी ट्राई कर लेते हैं। 3 को 6 में भाग देते तो 2 बार में 6 कट जाता है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6, 3 बार में 9 मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि कितने बार में 9 कटा, 3 बार में। तो जो भागफल कितना आया, एक में 3 आया, एक में 2 आया। तो जब 9 में भाग दिया तो भागफल 3 आया, तो यानी ये 3 बार में कट गया। और ये कितने बार में कट गया, 2 बार में। लेकिन दोनों को 3 से ही कटाए हैं। ये आप बहुत सारे बच्चा सोचता है कि 6 को 2 से कटा दिया और 9 को 3 से कटाया। नहीं, दोनों को हमने 3 से ही कटाया। देखिए 3 से भाग दे के भी आपको बता रहे हैं, एकदम पूरा क्लियर करके आपको समझा रहे हैं। समझिए यहाँ पर 3 जो है, पहले क्या हम दिमाग लगाएं, पहले माइंड में सोचें। पहाड़ा बड़ी मैथ में इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। पहाड़ा यानी टेबल जानना बहुत। पहले हम सोचें कि 9 और 6 कौन पहाड़ा में आता है। ओ 9 और 6 3 का पहाड़ा में आता है। कौन पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा में आता है, तो एक बार भाग दे के चेक कर लिए। देखते हैं 9 में भी 3 से भाग देते, देखे कट गया। 6 को भी 3 से भाग दे, देखे कट गया। इसका मतलब 3 से काम चल जाएगा। तो 3 से 9, 9 जो है 3 से कटा है तो 3 बार में कट गया और 6 2 बार में कट गया। अब आगे समझिए। अब क्या -8 और 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 1 का पहाड़ा में आता है 8 और 5, और ऐसा कोई पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये अब नहीं होगा, अब यहीं पर रहेगा बच्चों। अब क्या करना है, अब देखिए फिर उसके बाद बच्चों करना क्या है, एक लाइन खींचना है। -8 गुना 2 उतार दीजिए और नीचे 3 गुना 5 उतार दीजिए। यहाँ तक ले आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे बच्चों, इधर जो हमने रफ किए हैं इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, इस सवाल में यहाँ तक ले आपने समझ गए। इसको जो है बच्चों इधर बना लेते हैं थोड़ा। -8 गुना 2, 8 दूना 16, एक लाइन खींचिए। 8 दूना कितना होता है 16, तो माइनस कितना हो गया 16।
कैसे हुआ, 8 कहाँ पढ़िए 2 बार, 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 कहाँ पढ़िए 8 बार, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16। चाहे इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, तो 8 दूना 16, तो माइनस चिन्ह है तो इसलिए माइनस 16 होगा। और 2 के आगे प्लस चिन्ह है तो माइनस प्लस क्या था माइनस, 8 दूना 16, 3 पचे 15, 5 तिया 15, समझ गए। तो -16/15 ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो आपने इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए। अब इसका जो है बच्चों एक सेकेंड मेथड जो आता है, जो कि मैंने जल्दीबाजी आंसर कैसे लाएंगे उस मेथड को आपको बताते हैं, सेकेंड मेथड। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो भी हल किए कि -16/15 आ गया, 2 परिमेय संख्या लिए, दोनों को गुना करके देखें तो आंसर आया -16/15। तो क्या ये जो -16/15 जो आया बच्चों, ये P/Q के फॉर्म में है, ये P/Q के फॉर्म में है बच्चों, ये जो है आपका P/Q के फॉर्म में है, यानी ये अंश बट्टा हर के रूप में है ना बच्चों, P/Q के फॉर्म में है। तो इसीलिए परिमेय संख्या ये है -16/15 क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या आपका है, क्या है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्या लिखना है परिमेय संख्या, ये आंसर तो आ ही गया। अब यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्या ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या मैंने जो बात जो कॉन्सेप्ट ने कह रहा है क्या वह दिखाई दे रहा है कि सॉल्व करने पर। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणन 1 परिमेय संख्या होता है। गुणन का मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमने 2 परिमेय संख्या लिए, यहाँ पर बोल रहे हैं 2 परिमेय संख्या का गुणन, तो 2 परिमेय संख्या लिए, 2 परिमेय संख्या क्या किए गुणन किए। तो गुणन जब किए, जब इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पर मेरा लास्ट में कितना था -16/15, -16/15। तो -16/15 जो आया ये क्या आया, ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है मेरा परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणन बच्चों क्या होता है, 1 परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा माइंड में, ठीक है। चलिए अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। सेकेंड मेथड हमारे अनुसार से नहीं जानते तो सेकेंड मेथड भी सीख लीजिएगा। चलिए अब सेकेंड मेथड देख ही लेते हैं बच्चों। ये अब जो है सेकेंड मेथड देखते हैं बच्चों। तो देखिए फर्स्ट मेथड जो देखें वह तो फार्मूला के माध्यम से सवाल को हल किए। अब क्या करना है, सेकेंड मेथड को देखना है। देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना है, ये जो सवाल है कि -8/9 मल्टीप्लिकेशन 6/5, तो इस सवाल में कटाना सबसे पहले 9 और 6 जो है इसको क्या करना है, कटाना है। देखिए 9 को कितने बार में कटाए थे वो फर्स्ट मेथड में, 3 बार में कट गया था, और 6 कितने बार में, 2 बार में कटा था। उसके बाद जो है बच्चों कैसे कटा आप लोग जान गए, फर्स्ट मेथड में समझ गए। तो 9 को 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 3 9 बार में कट गया, 9 को 3 बार में कटा दिया और 6 को 2 बार में कटा दिया। अब क्या करना है इसको, अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि -8 गुना 2, तो 8 दूना 16, तो -16, 3 गुना 5, 3 पचे 15। लीजिए शॉर्ट मेथड यही होता है, समझे। सेकेंड मेथड बहुत इजी है, सिर्फ जो कटाने वाला कटाइए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो ये भी इस मेथड में भी क्या आता है, आंसर वही आता है जो फर्स्ट मेथड में आया था बच्चों। क्या आंसर यही आया था। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, ये भी जो है P/Q के फॉर्म में है। ये भी जो है मेरा क्या है, P/Q के फॉर्म में है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। जो है एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, परिमेय संख्या का गुणन से रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। फिर तो जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 बताए उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी बताना है। हालांकि इसमें जो है यहाँ पर माइनस और माने फर्स्ट परिमेय संख्या में भी माइनस है और सेकंड परिमेय संख्या में माइनस है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो है, सूत्र फॉर्मूला क्या था कि a अपॉन्स b मल्टीप्लाई c अपॉन्स d, यही था। फिर क्या होता a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई d, यही था फार्मूला बच्चों, यही फार्मूला था। तो इसी फार्मूला के माध्यम से पहले बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सुन देखिए, इस सवाल में थोड़ा सुन चेंज करना है। ये माइनस जो है ना बच्चों, जैसे कि यहाँ पर -6 के पास माइनस है, ये माइनस को माइनस ये क्या है, अंश 6 के पास है, तो ये -7 के पास दे देंगे। बस यही करना है। क्या करना है, -7/3 और फिर गुना -6/11। यहाँ तक ले आपने समझ गए। यहाँ पर क्या किया, सिर्फ चिन्ह जो है ये यहाँ पर था, इस नीचे जो लाइन है ना, इस लाइन के सामने था, तो इसको माइनस को हम 7 के पास रख दिए। आपने समझ गए क्यों किए, क्योंकि इधर जो दूसरा परिमेय संख्या में जो माइनस था वो ऊपर में था, अंश के पास था, यानी माइनस जो है ऊपर में था, अंश के रूप में था। तो इसीलिए इस माइनस को हमने क्या किया, अंश के रूप में रख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, अब ये फार्मूला पर आइए। फिर क्या किया, a गुना c किया, a गुना c बटा b गुना d किया है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने करेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन खींचा है, जिस तरह से लाइन खींचा है, उसके बाद क्या करना है, -7 गुना -6 कर देना, फिर नीचे 3 गुना 11 कर दीजिए। अब कहिएगा कि सर -7 और -6 को ब्रैकेट में रखें, लेकिन 3 और 11 को क्यों नहीं रखें। 3 और 11 को नहीं रखने का कारण क्या है बच्चों, इसमें माइनस चिन्ह है, इसी कारण से इसको ब्रैकेट में रखें। हालांकि नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिमाग में क्या लगाना है, जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे थे, कटाने वाला कौन कटेगा, -7 और 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 और 6 कटेगा, हाँ। तो कौन सा पहाड़ा में 3 और 6 दोनों आ जाता है, किस टेबल में 3 और 6 आता है, तो 3 का पहाड़ा में आ जाता है। तो ये 3 का पहाड़ा में 3, एक बार देख लेते हैं चेक करके। 3 को पहले 3 से कटा के देते हैं, तो 3 के बार में कट गया, एक बार में। अब 6 में भी देख लेते हैं, 3 से भाग देखे तो 2 बार में 6 कट गया। तो 3 कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। और ये 6 कितने बार में कटेगा, कितने बार में, तो 2 बार में कटेगा। यहाँ तक ले समझ गए बच्चों। अब क्या करना है, एक लाइन खींचना है, -7 गुना -7, ठीक है, ब्रैकेट में रखिए, गुना फिर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 नहीं होगा, -2, क्योंकि ये कट गया 2 बार में। अब नीचे क्या है, 1 गुना 11, 1 गुना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं और इस फॉर्मूले को भी रफ ही कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहाँ तक ले। अब इस सवाल को इधर करते हैं सॉल्व। अब देखिए माइनस, अब फिर माइनस। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं लंबे से। माइनस क्या आता है, प्लस, तो प्लस होता है, तो प्लस को लिखना आवश्यक नहीं होता है, वो साइलेंट में ही रहता। तो 7 गुना 2 करेंगे, कितना होगा, 7 दूना 14, और 1 गुना 11 करेंगे, क्या होगा, 11, तो 14/11। तो ये 14/11 आया। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या का गुणन क्या आया बच्चों, एक परिमेय संख्या आया। 2 परिमेय संख्या का गुणन क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये जो है बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। ये आंसर कितना आया मेरा,
14/11। तो जब चाहे यहाँ पर देखिए दोनों तरफ निगेटिव रेशनल नंबर लिए, निगेटिव परिमेय संख्या यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या लिए और उसको हल किए तो परिमेय संख्या ही आए। तो एक चीज़ इसमें ये भी माइंड में रखिएगा, जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणन किया जाता है तो एक धनात्मक परिमेय संख्या आता है, क्योंकि ये किस में आया, धनात्मक में। ये माइंड में रखिएगा, जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या का, लिख देते हैं बच्चों, इसको माइंड में रखिएगा आप, ठीक है, स्टार देके लिख लीजिए। जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या, जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो एक धनात्मक परिमेय संख्या आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा बच्चों। देखिए दो परिमेय संख्या था, दो परिमेय संख्या, लेकिन कैसी परिमेय संख्या, तो दो ऋणात्मक। जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो एक धनात्मक परिमेय संख्या आता है। तो दो क्या है बच्चों, दो ऋणात्मक परिमेय संख्या लिए और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक धनात्मक परिमेय संख्या आया, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणन चाहे ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, प्लस में हो या माइनस में, तो एक परिमेय संख्या बिल्कुल ही क्या होगा, आएगा ही बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप माइंड में रखिए कि जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो एक धनात्मक परिमेय संख्या आता है। अब बच्चों सेकेंड मेथड देखते हैं। तो देखिए सेकेंड मेथड, इस सवाल का एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है बच्चों सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड जो बच्चों जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट सवाल में जिस तरह सेकेंड मेथड बना है उसी जैसा सेकेंड एग्जाम्पल का भी बनाएंगे बच्चों। तो सवाल क्या था, माइनस, यहाँ माइनस था, उसके बाद 7/3 गुना अब -6/11, ये ब्रैकेट में था बच्चों। तो -7/3 मल्टीप्लाई -6/11। तो अब इसको सेकेंड मेथड से देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, दिमाग आपको लगाना होगा, काटने वाला कौन है। तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। कैसे कटता था अभी तो बताएं फर्स्ट मेथड में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद -7 ऊपर में रख दीजिए और नीचे में क्या है 1, नीचे में क्या है 1 है तो 1 रखिए, फिर गुना। नहीं तो एक काम करिए, इसको जो है एक लाइन खींचिए, इसमें जो है -2 से गुना कर दीजिए। ये दोनों को क्या करना है, ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद -7 गुना -2 और 1 गुना 11, 1 गुना क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए माइनस माइनस क्या था, प्लस, 7 दूना 14, 1 गुना क्या होगा 11। ये क्या आ गया मेरा, परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया बच्चों, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, आंसर है। तो बच्चों देखिए कि फर्स्ट मेथड से बनाई या सेकेंड मेथड से, आंसर वही आता है, आंसर वही आता है। तो दो परिमेय संख्या को गुणन एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 जो है 1 बार में कट गया और 6 2 बार में कट गया। उसके बाद क्या किया, -7 गुना -2 फिर 1 गुना 11। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता, लिख भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूना 14 और 1 गुना 11 कहेंगे 11। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है।
तो इस तरह से आपने आज परिमेय संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सीख गए। और जब भी बच्चों दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आपको मल्टीप्लिकेशन आपने समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों दो परिमेय संख्याओं का आज गुणन देखें, अगला वीडियो में परिमेय संख्याओं का भाग देखेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।